दोस्तों आज मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। अक्सर जब हमारी टंकी ओवरफ्लो हो जाती है उसके बाद जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है और जो हमारी बिजली की खपत है वो जारी रहती है। यानी कि अगर आपके घर में सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है तो आपका हज़ारों रुपए का नुकसान हो सकता है एक साल में। और अगर हम पानी की बात करें उसकी तो हम कीमत गिन में ही नहीं सकते। तो आज की दोस्तों वीडियो में मैं आपके लिए जो सिस्टम लेकर आया हूँ वो है जी ये वाला एक स्विच। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि एक छोटे से स्विच से आप हज़ारों रुपए अपने बचा सकते हो। बिल्कुल जी सही सुना, क्योंकि ये वाला जो स्विच है हम टैंकी में लगाएंगे और टैंकी में जब टैंकी फुल हो जाएगी उसके बाद यह वाला जो स्टार्टर है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। दोस्तों जो आपका स्टार्टर है वो कौन सा लगा होना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। जो आपके घर में स्टार्टर है वो दोस्तों कंडक्टर वाला लगा होना चाहिए। जैसे कि इस तरह से बटन है जिसमें जैसे ही हम इसका बटन दबाते हैं तो जैसे आपको आवाज़ आई ऑन ऑफ की, ठीक है जी। इसके ऊपर हम यह लगाएंगे। लगाना बिल्कुल आसान है। अगर आपको बिजली के बारे में ज्ञान है तो आप ये खुद काम कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी मैकेनिक से ये काम करवा सकते हो। दोस्तों इस छोटे से पुर्जे से आपकी काफ़ी बिजली की बचत होगी। तो किस तरह से लगाना है, कौन सा लगाना है, ये वाला आपको मिलेगा कहाँ से? दोस्तों जो हमारे घर में आरओ की मशीन लगी होती है उसके अंदर ये फ्लोट लगा रहता है। ये दोस्तों दो तरह का आता है। जैसे कि एक ये वाला है, ये ऊपर टॉप से लगेगा टॉप पे, और ये वाला मॉडल है डॉल्फिन का। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो इसको डॉल्फिन आरओ बोलते थे। इसके अंदर ये वाला फ्लोट लगा रहता है। तो देख सकते हो आप इस तरह से ये ऑन ऑफ हो ये हम साइड में से लगाएंगे। जहाँ से हम दो वायर निकालेंगे यह दोस्तों आएंगे जी सीधा स्टार्टर के ऊपर। अगर आपके घर में इस तरह का स्टार्टर लगा है जिसमें ये कॉन्टेक्टर नहीं है, सिंपल स्टार्टर है, जैसे कि कुछ मेन स्विच का स्टार्टर बना देते हैं, उस पर यह वाला जो फ्लोट है वो काम नहीं करेगा। अगर हम स्विच के कनेक्शन की बात करते हैं तो एक कनेक्शन हम लगाएंगे जी कॉमन के ऊपर COM जहाँ पर लिखा है, और दूसरा कनेक्शन है जी जहाँ पर 2 नंबर लिखा है NC लिखा है, यानी कि नॉर्मल क्लोज। तो हमने इस तरह से इसके जो कनेक्शन कर लिए है। वैसे तो इसके लिए इसके कनेक्टर भी आते हैं, थिम्बल भी आती है, तो मैंने एक बार इसी तरह से ही कनेक्शन कर दिए हैं। जहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी इसको आपने बहुत ही सेफ्टी से काम करना है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टर में आप वायर लगा लो उसके बाद जहाँ लगाओ। सबसे पहले इसके ऊपर वायर लगाने के बाद इसको हम टेप करेंगे जी, ठीक है जी। और टेप आपने इसको अच्छी तरह से कर ली है। इसके बाद हम इसको कवर भी करेंगे। तो जो वायर है वो दोस्तों आप नॉर्मल ले सकते हो, कॉपर की कोई भी, बस इसी जगह ही खतरा है, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन इसके अंदर पानी ना जाए इसके लिए हम इसको बाद में कवर करेंगे। दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो करने वाले हैं। जितनी भी वायर लगनी थी टैंकी से लेकर स्टार्टर तक वो मैंने पूरी नाप कर यहाँ पर ले आया हूँ। अब जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं, जैसे कि इसमें 2 बटन है, एक ग्रीन एक रेड। जो ग्रीन वाला बटन है आपको पता है ऑन करने के लिए है और ये है स्टॉप के लिए। तो इसमें दोस्तों 2 वायर लगी है इस बटन में। हर मैकेनिक को पता होगा, अगर आप खुद काम कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ पर आप देखें कि इसमें से कोई भी एक वायर आप निकालो, कोई भी एक, जो हमने ऊपर से 2 वायर ली है इसमें से कोई भी एक वायर आपने जहाँ से ये वायर निकाली थी वहाँ पर लगा दो। सिंपल, वेरी सिंपल। और उसके बाद जो हमने जहाँ से वायर खोली थी इसके साथ हम ये दूसरी वायर जोड़ देंगे, यानी कि सीरीज में हम दोनों ये स्विच लगा देंगे। ये तो हो गया मैनुअल स्विच और वो हो गया ऑटोमेटिक स्विच। यह वाले कनेक्शन थे ऑटोमेटिक स्विच के लिए कि जैसे ही टंकी फुल होगी उसके बाद जो स्टार्टर है मोटर को बंद कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोटर के ऊपर 3-4 गेट वाल अलग से लगे होते हैं। कई बार हमें नीचे भी पानी चाहिए, सीधा पानी चाहिए होता है। तो उस समय अगर टैंकी फुल होगी तो उसके बाद आपकी मोटर नहीं चलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको एक और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका एक स्विच आपको और चाहिए, जैसा कि कोई बेड स्विच भी आप जहां पर लगा सकते हो। इसके कनेक्शन में पहले बता दूं आपको कि जो हमने कनेक्शन किए थे ऑटोमेटिक स्विच के बिल्कुल पैरेलल में हमने ये स्विच लगा देनी है, जो हमारे पास बेड स्विच होगी या कोई भी और स्विच। यानी कि एक स्विच के कनेक्शन तो टंकी पर गए और जो दूसरी हमने बेड स्विच लगाई है उसके कनेक्शन हम
भी यहाँ पर ही लगा देंगे, एक ही जगह पर। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर बाई चांस टंकी फुल हो जाएगी तो हम इस स्विच को ऑन करेंगे और हम नीचे मोटर फिर से चला सकते हैं। वैसे इसकी बहुत ज़रूरत कम पड़ती है, बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लीजिए हमने जो कनेक्शन है वो कर दिए है। अब हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं। दोस्तों अब हम इसको चेक करने लगे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है। अब हमारी टंकी खाली है, तो जब पानी जहाँ पर आएगा तो ये देखें अपने आप ही आपको आवाज़ सुनाई देगी, कनेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। और जैसे ही टंकी नीचे आएगी उसके बाद ये स्टार्टर चलेगा नहीं, आपको फिर से चलाना ही पड़ेगा। ये दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक हो चुका है, यानी कि आपकी टंकी फुल होने के बाद स्टार्टर अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखें जी, फिर हमने चलाया और उसके बाद यहाँ से ऑफ हो चुका है। स्टार्टर के कनेक्शन करने के बाद अब फ्लोट हम टंकी में लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर एक होल करेंगे। होल करने के लिए आपके पास ड्रिल है तो भी चलेगी, नहीं तो कोई गर्म चीज़ आप इसके अंदर लगा सकते हो, तब भी होल हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी नरम प्लास्टिक रहता है। तो होल को खुला करने के लिए मैं जहाँ पर एक छुरी की मदद ले रहा हूँ। उसके बाद हम यह वाला जो फ्लोट है वो हम इसके अंदर से कस देंगे। एक बात का आपने इसमें ख्याल रखना है कि जब भी ये फ्लोट आप लगा रहे हो तो ऊपर से तकरीबन 4 इंच छोड़कर ये लगाएं। जो पूरी टंकी है टंकी से 4 इंच नीचे लगाएं। और दूसरा, जहां से पानी इन होता है टंकी फुल होने के लिए, वो साइड आपने ये फ्लोट नहीं लगाना है, बाकी तीनों साइड में आप लगा सकते हो। और इसके लिए मेरे पास एक डिब्बी है प्लास्टिक की, यह भी आपको चाहिए। इसके जो कैप में मैंने होल कर लिया है, क्योंकि जब हमने ये देखें इस तरह से इसके अंदर फ्लोट लगा दिया अंदर से, टंकी के अंदर से, उसके बाद हम इसका जो कैप लगाएंगे, कैप लगाने के बाद जो इसका नट है वो कस देंगे। क्योंकि ये वाली जो डिब्बी है ये प्रोटेक्शन देती है, जो हमने स्विच के ऊपर टेप लगाई थी उसको ये और भी प्रोटेक्शन देगी। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से ये लगा दी है। इसके बाद जो हमारे पास प्लास्टिक की डिब्बी थी इसमें से हम वायर निकाल लेंगे, स्विच निकाल लेंगे, और यह वाली जो स्विच है हम फ्लोट के ऊपर लगा देंगे। अब तकरीबन हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इस डिब्बी को ऊपर लगाकर इसको टेप कर देंगे ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जा सके। वैसे तो हमने पहले ही टेप लगा दी है। इसके बाद अब हम जब इसको चलाएंगे टंकी को, टंकी फुल होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बाजार में इस तरह के काफ़ी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन यह वाला प्रोडक्ट मैंने काफ़ी साल यूज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपके साथ साझा किया है। अब जैसे ही ये वाली जो टंकी है फुल हो जाएगी, आप देखें कि पानी आ रहा है, फ्लोट ऊपर को जा रहा है। जैसे ही फ्लोट स्विच को ऑफ करेगा मोटर, ये देखें तुरंत बंद हो चुकी है। यह वाला प्रोजेक्ट सबसे सस्ता है और मैंने काफ़ी साल इसको यूज किया है। क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये छोटी सी स्विच मोटर को बंद करेगी तो ये जो स्विच है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वाली स्विच के ऊपर लोड बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्टैक्टर का कॉइल है जिसका लोड मात्र 1 से 2 वाट रहेगा, उसका लोड ही इस स्विच के ऊपर आएगा। बाकी जितना भी मोटर का लोड है वो दोस्तों कॉन्टैक्टर के ऊपर रहता है, इसलिए यह वाली जो स्विच है वो सालों साल चल जाएगी। इसके बाद ना तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और ना ही आपका जो पानी है वो वेस्ट होगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप अपने घर में ज़रूर लगाएं जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।